हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस से संबंधित कि कौन से बुक पढ़ने से तैयारी बेहतर करें, कौन सा बुक पढ़ें ताकि तैयारी बहुत अच्छा से हो पाए, किस बुक की हेल्प लें, किस टीचर की हेल्प लें, वो सब कुछ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से और आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें बिहार पुलिस की तैयारी की, तो देखिए, आपको स्टार्टिंग से नहीं, जैसे आप शुरू से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, जैसे लोग होता है ना कि एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ना शुरू करें और लास्ट तक जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक की तैयारी करें। तो इसके लिए कुछ बुक मैं आपको बताती हूँ, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अगर बुक लिस्ट की बात करें तो देखिए, किसी भी कंपटीशन का कोई बुक लिस्ट नहीं होता कि अगर आप इसको पढ़ ले तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसा कोई बुक नहीं है आज तक बना हुआ कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए किसी एक बुक को आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा है और आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक है जिसको जो दिया जाता है कि हाँ, आप अगर इस तरह से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस टॉपिक को कहीं से भी कवर कीजिए, बुक से कवर कीजिए, किसी टीचर की हेल्प लेके कीजिए, गूगल से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए। आप जहाँ से आपको बेहतर महसूस हो रहा है, जहाँ से आप कंफर्टेबल होकर समझ पा रहे हैं, वहाँ से तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। फिर भी अगर मैं कुछ बुक बता रही हूँ जिसके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत होता है, 70 पे 70 क्वेश्चन होता है जीके जीएस का। तो आपको सबसे बेहतर टाइम जो देना है ना, वो जीके जीएस पे देना है कि इसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि यही एक स्तंभ जैसा होता है। अगर आप यहाँ से इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। और आपको अगर रिजल्ट लाना है तो आपको सब कुछ की तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ जीके जीएस ही नहीं, मैथ, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जो सब एग्ज़ाम में पूछता है ना, वो सब कुछ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर भी हम लोग देखिए कुछ बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले अगर लुसेंट की बात करें तो लुसेंट एक बुक है जो जीके जीएस बहुत अच्छे से कवर करवाता है। लेकिन एक और बात आप ध्यान से सुनिए, जीके जीएस नीड नहीं है, जीके जीएस ही पढ़ना है। सॉरी, लुसेंट नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लुसेंट ही पढ़ना है तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। लुसेंट एक तरह का नोट है। लुसेंट क्या है ना, कि अगर आप अपने आप में ना ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई करना चाहते हैं कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सही है, हाँ मैंने लुसेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो ये इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ऐसा होता है कि लुसेंट एक नोट है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपको जीके जीएस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बजाय आप कहीं दूसरे जगह से भी जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं, जैसे अपने किसी टीचर की हेल्प लेके, कहीं उनका नोट पढ़ के, इस तरह से आप अपने जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये लुसेंट ख़त्म करना ना, एक वही कॉन्फिडेंस लेवल जैसा बात होता है। अगर आप किसी कंपटीशन वाले स्टूडेंट से बात कीजिएगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, तो वो सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप लुसेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए। लुसेंट कंप्लीट करने से ना आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जीके जीएस बहुत हद तक कंप्लीट है। वैसे तो ये इतना ज़्यादा होता है ना कि आप कितना भी कीजिएगा तो आपका कवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है कि हाँ, बहुत हद तक कंप्लीट है, अच्छी तैयारी है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए लुसेंट करना है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानिए तो आप कहीं से भी किसी भी टीचर की हेल्प लीजिए, जहाँ से आप उनका फाउंडेशन बैच की मदद से, उनके नोट से आप अपना जीके जीएस कवर कीजिए। उनका जो नोट है वो जो पढ़ाते हैं, आप वहाँ से अपना जीके जीएस कवर कर लीजिए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरिट तक आपका नाम आए, आप पास करें ना, तो सिर्फ आपको जीके जीएस ही नहीं, आपको जो जो सब्जेक्ट जिस से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सब करना है। ऐसा नहीं कि आप जीके जीएस कर ले क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो उससे कम क्वेश्चन पूछता है उसकी तैयारी ना करें। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। आप देख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ पर मेहनत करनी है, हर एक चीज़ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जीके जीएस के लिए आप कहीं से भी किसी भी सर की हेल्प लीजिए, कहीं से भी किसी का भी फाउंडेशन बैच लीजिए, वहाँ से उनकी हेल्प से, उनके नोट के थ्रू आप अपना जीके जीएस कवर कर लीजिए। और रही बात मैथ की, कुछ क्वेश्चन मैथ से होते हैं, तो आप किसी भी टीचर की किसी भी सर से हेल्प लीजिए कि मैथ में पढ़ना क्या क्या है ये। और अगर बुक की बात करें ना, तो आप RS अग्रवाल का एक अंक गणित आता है, वो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से उस बुक में मैथ्स को समझाया गया है। आपको किसी टीचर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप उस बुक से अपना बनाते हैं, उस बुक से अपनी तैयारी करते हैं, तो उसमें बताया गया है बहुत अच्छे से, ताकि आप आसानी से समझ पाइएगा। तो आप मैथ के लिए RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक होता है।
और अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो देखिए हिंदी इंग्लिश का भी क्वेश्चन होता है, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट तक आने में ना जो सब करता है उससे कहीं ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट तक पहुँच जाइएगा। नहीं तो फिर जो सब करता है वही आप भी कीजिएगा तो आप नहीं पहुँच पाइएगा वहाँ तक। तो आपको जी के मैथ और हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर में पिछले 5-7 साल का आप देख लीजिए कि पिछले 5-7 साल में पिछले 5-7 साल में हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन जो पूछा गया है, जिस टॉपिक से पूछा गया है ना, उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश के लिए किसी बड़े से बुक को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप आराम से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है लगातार 4 साल 5 साल का आप देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चीज़ को देखिए और उस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आपका हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट तक आना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज़ को कवर करना पड़ेगा। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो सब लोग छोड़ रहे हैं ना, आपको वो नहीं छोड़ना है। जो मैक्सिमम लोग छोड़ रहे हैं आपको वो भी करना है। तो हिंदी इंग्लिश है, इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, 4-5 क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको करना है। मैथ का भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इसको भी करना है। यही सब है जो आपको रिजल्ट तक लाएगा। बाकी जीएस की तैयारी तो सब लोग करते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, आप ना क्वेश्चन बैंक अच्छे से कंप्लीट कीजिए कि पिछले साल से लगातार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को आप कवर करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा ये। और ना सेट प्रैक्टिस, आपका अगर थोड़ा सा भी सिलेबस कवर है, आप सेट प्रैक्टिस की हिम्मत रखते हैं कि हाँ मेरा सब्जेक्ट कवर है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो सेट प्रैक्टिस एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सेट प्रैक्टिस से आप बहुत खुद में ना बहुत इम्प्रूव ये देखिएगा कि बहुत ये हो रहा है आपके अंदर, मतलब नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। आप बहुत सारा क्वेश्चन को देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन होता है ना, इस सब के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेट प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन से जान पहचान होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ना आप बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका टॉपिक कवर होगा, लेकिन आप क्वेश्चन देख के नहीं समझ पाइएगा कि हाँ इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इस सब चीज़ के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन बैंक, इस चीज़ को अगर आप कवर करते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये कुछ बुक जो मैं आपको बताई हूँ वो, और क्वेश्चन बैंक और ये सेट प्रैक्टिस, इसको लगातार कीजिए। आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता, किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, फिर बिहार पुलिस क्या है। बस यही बताना चाह रही थी, इस चीज़ों को जो मैं अभी बताई हूँ, कुछ बुक और ये क्वेश्चन बैंक और सेट प्रैक्टिस, इसको आप लगातार कीजिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कीजिए, और कोशिश कीजिए ना कि इसमें आप रिजल्ट तक, मतलब रिजल्ट जिस हिसाब से होता है ना उतना करें। जब आप सेट प्रैक्टिस के लिए बैठे तो लगे कि हाँ आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। हमेशा इस व्यू में रहिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है, उस तरह से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी डेट नहीं आया तो ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं। जब डेट आ जाता है तो कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तो ये हमेशा सोच के रखिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरे एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है। फिर आपका तैयारी बहुत बेहतर होगा और आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही।